हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 1000 हिस्ट्री क्वेश्चन की हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे हमारी इस सीरीज से। मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको ई बुक्स प्रोवाइडेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग रहेगा, जो हमारा राष्ट्रीय गीत रहेगा वंदे मातरम, उसको पहली बार कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलकाटा सेशन ऑफ 1896। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करी गई है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। अब इससे आपको ये पता चल गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1885 में इस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम पे अगर बात करी जाए कि किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो A.O. ह्यूम के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। वाइसरॉय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट सेशन के टाइम पे, मतलब 1885 में वाइसरॉय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में टूट गया था, एक पार्ट था मॉडरेट और एक था एस्टिमिस्ट। कौन से सेशन में हुआ था, तो सूरत सेशन ऑफ 1907 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बार रेजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का, तो वो कब हुआ था, तो वो लाहौर सेशन ऑफ 1929-30 में पास किया गया था। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नेशनल एंथम की बात करी जाए जनगण मन की, कि पहली बार कब गाया गया था, तो कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 में पहली बार गाया गया था। पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो एनी बेसेंट रहेंगी, कैलकाटा सेशन ऑफ 1917 की। अगर यहीं पे सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, तो उसमें आपका आंसर अलग हो जाता, उसमें आपकी सरोजनी नायडू आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सरोजनी नायडू कब प्रेसिडेंट रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो 1925 में रही थी। 1925 आपको मिल जाता है, तो 1924 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1924 में प्रेसिडेंट कौन रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो रहे थे आपके महात्मा गांधी। दोनों आपको याद रखने, सरोजनी नायडू भी पूछा जाता है और आपसे महात्मा गांधी भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन से सेशन, मद्रास सेशन ऑफ 1887 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन डैश व्हेन ही वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो पहला जो मुगल बादशाह रहेगा बाबर, उसने जो फरगाना की गद्दी पर बैठा था, वो कब बैठा था, जब वो 12 साल की उम्र थी। तो कौन से ईयर की बात रहेगी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा 1494। 1494 में जो फरगाना की गद्दी थी उसको संभाला था बाबर ने। और बाबर कौन रहेगा, तो इंडिया में जो मुगल एम्पायर रहेगा उसको स्टैब्लिश किया गया था बाबर के द्वारा। कौन से बैटल के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था, तो मुगल एम्पायर को, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी, 1526 में। किस किस के बीच में लड़ी गई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत के भी लास्ट रूलर रहेंगे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे बैटल पूछी जाती हैं। तीनों बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीनों ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। बैटल्स को भी अभी हम आगे एक क्वेश्चन में कवर करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट वॉज प्रिंसिपल कैपिटल ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी इन हैदराबाद। तो निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में जो कुतुब शाही वंश था उसके प्रमुख राजधानी थी, तो इसमें हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलकोंडा फोर्ट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर और मैगजीन बंगाल गजट। तो समाचार पत्र या पत्रिका रहेगी बंगाल गजट। इसके संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके जेम्स अगस्टस हिकी। क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि इंडिया का पहला न्यूज़पेपर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर बंगाल गजट ही हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर्स की बात करी गई है, तो कुछ और भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा न्यूज़पेपर्स लॉन्च किए गए थे, फाउंड किए गए थे, तो उनको यहाँ पे एक बार कवर करते हैं।
जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन मिरर किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो देवेंद्रनाथ टैगोर का रहेगा। इंडियन ओपिनियन को महात्मा गांधी ने फॉर्म किया था। नवजीवन को फाउंड किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। मुक नायक को फॉर्म किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कॉमरेड रहेगा जो कि मोहम्मद अली का रहेगा। न्यू इंडिया को एनी बेसेंट ने फाउंड किया था। वंदे मातरम को बिपिन चंद्र पाल ने। इंडियन सोशलॉजिस्ट को श्यामजी कृष्ण वर्मन के द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल्स को फिरोज शाह मेहता के द्वारा। नेशनल हेराल्ड को जवाहरलाल नेहरू ने। केसरी, एग्जाम में केसरी आपसे बहुत बार पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक का रहेगा। और बहिष्कृत भारत रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हो जाएंगे। ऑन 12 अगस्त डैश द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो 12 अगस्त को डैश मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। तो ये कौन से ईयर में हुआ था, तो 1765 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अ ड्रामा हीमा स्पोक स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव दिस स्लोगन। तो एक ड्रामा रहेगा जिसमें हीमा के द्वारा एक नारा लिया गया है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो ये हमारे इंडिया के, भारत के कौन से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहेंगे जिनका ये नारा रहेगा। तो काफी फेमस आपका स्लोगन रहता है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। हु इज द फाउंडर ऑफ हरियांक डायनेस्टी। तो हरियांक जो वंश है उसके संस्थापक कौन है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बिंबिसार रहेगा। अगर डायनेस्टीज के फाउंडर्स की बात करी जाए तो ये क्वेश्चन भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। हिस्ट्री में जो फाउंडर्स हैं हमारी डायनेस्टीज के, वो काफी बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो डायनेस्टी के फाउंडर्स में मौर्यन डायनेस्टी की अगर बात करी जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड किया गया था। शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया। नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद के द्वारा। सतवाहन डायनेस्टी को सिमुका सतवाहन ने। मुगल डायनेस्टी को बाबर के द्वारा फाउंड किया गया। चोला डायनेस्टी को विजयला ने फाउंड किया था। पांड्यन डायनेस्टी को कून पांड्यन ने। पल्लवा डायनेस्टी को सिमा विष्णु के द्वारा फाउंड किया गया। चालुक्य डायनेस्टी को पुलकेशु फर्स्ट के द्वारा फाउंड किया गया था। गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त ने फाउंड किया था। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग के द्वारा फाउंड किया गया था। और तुगलक डायनेस्टी रहेगी जिसको गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा आपका फाउंड किया गया था। तो ये हमारी डायनेस्टीज रहेंगी। बाकी ये टॉपिक को आप जरूर तैयार कर लें कि डायनेस्टीज के फाउंडर्स का टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ पेशावर फॉट बिटवीन राजा जयपाल एंड महमूद गजनी। तो पेशावर का जो युद्ध हुआ था राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच में, वो कौन से साल में लड़ा गया था, तो इसमें 1001 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन रोट अ बुक नेम्ड किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद जो नामक एक पुस्तक रहेगी, इसके रचयिता कौन है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अल बुरूनी। अल बुरूनी की बुक रहेगी आपकी किताब उल हिंद। फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया। तो भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो किस वर्ष की गई थी, तो वो हुई थी आपकी 1872 में। अगर यहीं पे आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जाता कि इंडिया में जो पहली रेगुलर सेंसस हुआ था, बस रेगुलर वर्ड अगर यहाँ पे ऐड हो जाता तो 1881 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बस ये छोटा सा डिफरेंस है आपका, जो आपका एग्जाम के आंसर जो होता है उसको बदल देता है। अब यहाँ पे सेंसस की बात करी गई है तो सेंसस को एक बार कवर करेंगे। तो सेंसस जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था वो 1872 में हुआ था। किसके टाइम पे, तो लॉर्ड मायो के टाइम पे। जो हमारा रेगुलर सेंसस जो भी हमने कवर किया 1881 का रहेगा, वो किसके टाइम पे आया था, तो वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे लाया गया था। अगर पहली सेंसस की आपसे बात करी जाए कि दुनिया में पहला सेंसस किसके द्वारा रिलीज किया गया था, तो वो स्वीडन ने रिलीज किया था 1749 में। अगर फर्स्ट डेसिनियल सेंसस आपसे पूछा जाता 1790 में किया था अमेरिका के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट सेंसस जो रहेगा इंडिपेंडेंट इंडिया का 1951 का, उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो वो थे आपके R.A. गोपाल स्वामी। सेंसस जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है। मैस्कॉट क्या था 2011 सेंसस का, तो वो था एन्यूमरेटर टीचर। सेंसस कमिश्नर कौन थे 2011 के, तो वो डॉक्टर C. चंद्रमौली रहेंगे। अगर आपसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछा जाए कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था 2011 सेंसस का, तो वो था आपका 17.7% का। डेसिनियल सेंसस है तो लास्ट 10 ईयर्स का जो डाटा होता है वो देखा जाता है, तो 2001 से 2011 का टाइम पीरियड का रहेगा।
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में एक बार सिंगल बार नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया पॉपुलेशन में। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन में देखा गया वो था -0.31% का। वो कौन से सेंसस में देखा गया? तो 1921 का आपका सेंसस रहेगा जिसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट आया था। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमसली कॉल्ड द आयरन लेडी ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से किसे भारत की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है? तो आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी जो रहेंगी, जो कि फॉर्मर क्या रहेंगी? प्राइम मिनिस्टर इंडिया की। इनको क्या बोला जाता था? इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल इज सिचुएटेड इन विच सिटी? हवा महल किस शहर में स्थित है? तो आप सबको पता होगा जयपुर में रहेगा। जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और जयपुर आपका कहाँ पे रहेगा? तो राजस्थान जो हमारी स्टेट है उसका एक पार्ट है, उसकी एक सिटी रहेगी आपकी जयपुर। और राजस्थान जो रहेगी इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट रहेगी आपकी एरिया में। अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया में सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है तो वो राजस्थान हो जाएगा। अगर आपसे पॉपुलेशन में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है इंडिया की, तो वो आपकी उत्तर प्रदेश हो जाएगी। सबसे छोटी स्टेट एरिया में कौन सी है? तो वो गोवा हो जाएगी। और सबसे छोटी पॉपुलेशन में स्टेट कौन सी है? तो वो हमारी सिक्किम हो जाएगी। हु रोट दी हर्ष चरित्र अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन जो रहेंगे, सम्राट हर्षवर्धन, उनकी एक बायोग्राफी रहेगी, उनकी एक जीवनी रहेगी हर्ष चरित्र के नाम से। तो इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो इनके कोर्ट पोएट रहेंगे बाणा भट्ट, इनके द्वारा लिखा गया था। कोर्ट पोएट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन? तो बाणा भट्ट ही आपका इस क्वेश्चन में भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी? तो पटचित्र जो कला रूप है ये हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है? तो लॉर्ड जगन्नाथ रहेंगे जिनको डेडिकेटेड है पटचित्र आर्ट फॉर्म। इसी तरीके से जो आर्ट फॉर्म्स होती हैं वो हमारी कौन सी स्टेट से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम्स में बनते हैं। तो कुछ हमारी आर्ट फॉर्म को कवर करते हैं। जैसे मधुबनी पेंटिंग अगर आपसे पूछा जाए तो ये बिहार की रहेगी। तंजौर पेंटिंग है तमिलनाडु से। वर्ली पेंटिंग हो जाएगी, वर्ली आर्ट फॉर्म हो जाएगी महाराष्ट्र से। पटचित्र पेंटिंग या पटचित्र आर्ट फॉर्म हो जाएगी उड़ीसा से। मुगल पेंटिंग है हमारी मुगल ईरा से रिलेटेड। कलमकरी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से संबंधित है। गोंड पेंटिंग हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश स्टेट से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी पेंटिंग्स हो जाएंगी जो एग्जाम्स के लिए आपकी इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। When was the Lucknow Pact signed by All India Muslim League and the Indian National Congress? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 में लखनऊ पैक्ट आपका साइन हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। The 19th century saw the golden age of Kathak under the patronage of Dash, the last नवाब ऑफ अवध। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो 19वीं शताब्दी रहेगी उसमें अवध के जो अंतिम नवाब थे, जो लास्ट आपके रूलर रहे थे, उन्होंने संरक्षण में कथक जो है उसको स्वर्ण युग देखा गया था कथक का। तो वो आपका किसके द्वारा, जो लास्ट रूलर थे अवध के, वो कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वजीद अली शाह। वजीद अली शाह रहेंगे जो कि गोल्डन ईरा बोला जाता है कथक का। इनके अंडर इनका जो टाइम पीरियड था उसमें गोल्डन ईरा रहेगा आपका किसका? कथक का। और कथक जो है क्लासिकल डांस फॉर्म रहेगा। इंडिया की कौन सी स्टेट से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश स्टेट का क्लासिकल डांस फॉर्म रहेगा आपका कथक। बुद्ध मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट डैश वेयर ही अटेन्ड एनलाइटमेंट। तो बुद्धा जो रहेंगे, गौतम बुद्ध जो रहेंगे, उन्होंने मेडिटेशन किया था काफी दिन तक एक पीपल ट्री के नीचे। अब वो जो पीपल ट्री रहेगा वो कहाँ पे लोकेटेड है? जहाँ पे उनको नॉलेज की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वो आपकी जगह बहुत फेमस रहती है, बिहार की जगह रहेगी आपकी बोध गया, जहाँ पे महाबोधि टेम्पल भी आपको मिलेगा। तो बोध गया जो जगह है बिहार में, महाबोधि टेम्पल आपका वहीं पे सिचुएटेड है जहाँ पे जो गौतम बुद्ध रहेंगे इनके द्वारा मेडिटेट किया गया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में जहाँ पे मेडिटेट किया था वो कौन सा ट्री था? तो उसमें आपका पीपल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीपल का ट्री था। Who among the following was famously known as the parrot of India? तो कौन रहेंगे जिनको भारत का तोता यानी कि पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वो आपके अमीर खुसरो रहेंगे।
व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा 1951 से लेके 1956 के बीच में। अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की हम बात करें, आपसे 5 ईयर प्लान्स भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो ये हेरेट-डोमार मॉडल पे बेस्ड था। अब इसका मॉडल हो गया और ऑब्जेक्टिव हो गया। किसी भी 5 ईयर प्लान की अगर आप बात करें तो उसका मॉडल और ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, और खास तौर से जो हमारे स्टार्टिंग के 3 5 ईयर प्लान्स हैं। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। 5 IITs रहेंगी जिसको स्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे। जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो 2.1% रखा गया था, लेकिन हमने जो अचीव किया था वो किया था 3.6% का। टोटल कितना इंक्रीज देखने को मिला था नेशनल इनकम में, तो वो था 18% का, और 11% का टोटल इंक्रीज देखने को मिला था पर कैपिटा इनकम में। इस टाइम पे हमारे 3 प्रोजेक्ट रहेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टार्ट किए गए थे। कौन कौन से प्रोजेक्ट, तो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट और 20 प्रोजेक्ट। ये तीनों प्रोजेक्ट्स को फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही हमारा स्टार्ट किया गया था, मतलब 1951 से लेके 1956 के बीच में स्टार्ट किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग रोट अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीन टाइटल्ड अकबरनामा, तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकबर के जो हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, अकबर के शासन के बारे में एक बुक रहेगी अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो नवरत्न में से ही एक व्यक्ति रहेंगे आपके अकबर के, जिनका नाम रहेगा अबुल फजल। अबुल फजल की बुक रहेगी, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था अकबरनामा बुक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, महात्मा गांधी abruptly called off the non-cooperative movement when in dash a crowd of peasants set fire to a police station in चौरी चौरा। तो आप सबको पता है कि चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हुआ था वो कब हुआ था आपका 1922 में, लेकिन यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन जो है वो 1922 के ही मिल गए, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए एग्जाम्स के लिए आपको मंथ जो होता है वो भी पता होना चाहिए। तो चौरा चौरी इंसिडेंट में क्या हुआ था कि लोगों की भीड़ ने जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी थी, तो उस वजह से उसको देखते हुए महात्मा गांधी को जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था उसको बंद करना पड़ा था, उसको खत्म करना पड़ा था। तो वो आपका कौन से मंथ में हुआ था, कौन से ईयर, तो आपको पता चल गया 1922, लेकिन कौन से मंथ में हुआ था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर फरवरी 1922 हो जाएगा। फरवरी 1922 में कॉल ऑफ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को महात्मा गांधी ने स्टार्ट कब किया था, तो 1920 में किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल अंडर द रूल ऑफ टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान के जो शासन रहेगा उस टाइम पे राजधानी क्या थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिंगापट्टनम। सेरिंगापट्टनम जो थी ये कैपिटल थी टीपू सुल्तान के शासन के टाइम पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द बैटल ऑफ चंदेरी फॉट बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय, निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंदेरी की जो लड़ाई थी बाबर और मेदिनी राय के बीच में वो लड़ी गई थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1528, 1528 में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, जो मेदिनी राय थे उनको हरा दिया गया था। अब अगर मुगल एम्पायर की हम बात करें तो मुगल एम्पायर से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं बैटल से रिलेटेड, उनको एक बार कवर कर लेते हैं। तो 1526 से लेके 1857 तक टाइम पीरियड रहेगा मुगल एम्पायर का। जो फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की 1526 में, वो बाबर ने जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा के इस्टेब्लिश कर दिया था मुगल एम्पायर को। तो बाबर जो थे ये आपके फाउंडर हो जाएंगे मुगल एम्पायर के, और इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर हो जाएंगे दिल्ली सल्तनत के या फिर लोधी डायनेस्टी के। इसके बाद एक बैटल हुई आपकी बैटल ऑफ खनवा 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा संगा ऑफ मेवाड़ और उनके अलाइज को हरा दिया था। फिर बैटल ऑफ घाघरा लड़ी गई 1529 में, जिसमें बाबर के द्वारा जॉइंट फोर्सेस थी अफगान की और सुल्तान ऑफ बंगाल की, इनको हरा दिया था। तो टोटल 4 बैटल्स बाबर के द्वारा लड़ी गई 1526 में, 27 में, 28 में और 29 में। उसके बाद अगले साल 1530 में डेथ हो गई थी बाबर की। बैटल ऑफ चौसा लड़ी गई 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीनों बैटल्स इंपॉर्टेंट रहती हैं। सेकंड बैटल 1556 में लड़ी गई थी आपकी अकबर और हिंदू किंग हेमू के बीच में। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में लड़ी गई थी, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। ये राजा मानसिंह और आपके किसके राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी। राजा मानसिंह जो थे ये मुगल एम्पायर की तरफ से थे और राणा प्रताप थे मेवाड़ के। बैटल ऑफ समूगर 1658 में लड़ी गई, जिसमें औरंगजेब और मुराद बख्श ने मिलकर दारा सिकोह को हराया था।
बैटल ऑफ आपकी खंजवा रहेगी जो 1659 में लड़ी गई, जिसमें औरंगजेब ने अपने ही भाई शाह सुजान को मार दिया था। बैटल ऑफ करनाल लड़ी गई फिर आपकी 1739 में, जिसमें नादिर शाह ने मुगल एम्परर रहेंगे मोहम्मद शाह, इनको हरा दिया था और लूट लिया था मुगल ट्रेजर, जिसमें कि पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर शामिल था। तो पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर जो लूटा गया था आपका नादिर शाह के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है कौन से बैटल में हुआ था, तो बैटल ऑफ करनाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ईयर पूछ लिया जाए तो 1739 हो जाएगा। अगर आपसे मुगल एम्परर का नाम पूछ लिया जाए तो मोहम्मद शाह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, डैश वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर जो साम्राज्य है उनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी रहेगी हम्पी। हम्पी जो थी वो कैपिटल थी आपकी विजयनगर एम्पायर की, जिसको विजयनगर के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम लखनऊ। तो निम्नलिखित में से किसने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो वो थी आपकी बेगम हजरत महल। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर यहाँ पे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करें, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उसमें किसने कहाँ से लीड किया था, एक बार इस चीज़ को कवर करते हैं। तो दिल्ली से किसके द्वारा लीड किया गया था, तो जनरल भक्त खान और बहादुर शाह सेकंड के द्वारा। कानपुर से लीड किया गया था नाना साहिब और तांतिया टोपे के द्वारा। लखनऊ से किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा, जो कि हमारा क्वेश्चन भी रहेगा। बरेली से किया था खान बहादुर खान ने। बिहार से किया गया कुंवर सिंह और आपका अमर सिंह के द्वारा। फैजाबाद से किया था मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। इलाहाबाद, जिसको अब किस नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से। और बनारस को वाराणसी भी बोला जाता है, काशी भी बोला जाता है। तो यहां से लीड किया गया था मौलवी लियाकत अली के द्वारा। बरकपुर से लीड किया गया था आपका मंगल पांडे ने। मुरादाबाद से लीड किया था अब्दुल अली खान ने। कुल्लू से किया गया था राजा प्रताप सिंह के द्वारा। और मथुरा से किया था सेवी सिंह और कादम सिंह के द्वारा। तो ये हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 रहेगा, जो कि अलग अलग जगह से लीड किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो डैश बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस। तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब अगर बात करी जाए, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर पहले रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको ईयर भी याद रखना है कि 1829 में आपका डिक्लेयर किया गया था इसको ऑफेंस, सती सिस्टम को, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कुछ गवर्नर जनरल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया गया 1784 में, किसके टाइम पे, तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल का आपका इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। फोर्ट विलियम कॉलेज रहेगा, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1800 में लॉर्ड वेलिस्ले के टाइम पे। एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ था 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवेज के नाम से भी जाना जाता है। इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एग्जाम में बहुत बार बनता है आपका, 1856 में लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लॉन्च किया गया, तो 1878 में, किसके टाइम पे, तो लॉर्ड लिट्टोन के टाइम पे। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, किसके टाइम पे, लॉर्ड कुर्जोन के टाइम पे। पार्टीशन ऑफ बंगाल से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके। मॉडले मिंटो रिफॉर्म एक्ट को लॉन्च किया गया 1909 में लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। मॉन्टागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया 1919 में लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लॉन्च किया गया 1935 का लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। इंडियन मेडिकल सर्विसेज को एस्टैब्लिश किया गया 1856 में लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा रहेगी, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1857 में लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स रहेंगी जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग दी फॉलोइंग वाज अ रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का शासक था। तो गिवन ऑप्शंस में से आपको फाउंडर ही दे दिया गया है शुंग डायनेस्टी का, तो इजीली आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो फाउंडर थे शुंग डायनेस्टी के, तो पुष्यमित्र ही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे।
बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इट कंसिस्टेड ऑफ पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य के हिस्से शामिल थे। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था, तो बंगाल जो था पार्टीशन से पहले उसमें कौन कौन सी स्टेट का जो पार्ट था वो हमारा शामिल था, आता था। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों किया गया था, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, सही से जो चलाया जा सके इस वजह से पार्टीशन किया गया था बंगाल का, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपका प्रोविंस था, एक बहुत बड़ा एरिया था, उसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। इस वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था 1905 में। तो इसमें हमारी और कौन कौन सी स्टेट का हिस्सा शामिल था, तो इसमें हमारा बिहार और उड़ीसा, ये दो स्टेट्स रहेंगी हमारी जिनका हिस्सा आता है, जिनका एरिया जो था उस टाइम पे वो शामिल था आपका बंगाल में, जो हमारा पार्टीशन से पहले का था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इन डैश द मुस्लिम लीग हैज मूव्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री। यहां से आपको क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि आपको ये पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान की डिमांड करी गई थी, पाकिस्तान को एक मुस्लिम बेसिस पे अलग कंट्री बनाने का, और हमारा जो दूसरा एरिया रहेगा, जो हमारा वेस्टर्न का एरिया रहेगा, उस पे जो हमारा ईस्टर्न एरिया रहेगा, वहां पे बांग्लादेश बनाने का, मतलब ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से उसको जाना जाता था। तो उसकी जो डिमांड करी गई थी वो आपकी कौन से ईयर में करी गई थी, किसने करी थी, मुस्लिम लीग ने। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन एक बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो मुस्लिम लीग रहेगी उन्होंने एक रेजोल्यूशन का डिमांड किया था इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, मुस्लिमों के लिए। इसी बेसिस पे पाकिस्तान को फॉर्म भी किया गया था, तो वो आपका हो जाएगा 1940 में। अब यहाँ पे दो हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा जो पहला क्विज का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन डैश व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो पहला जो मुगल बादशाह रहेगा बाबर, उसने डैश में फरगाना की गद्दी पर बैठा था जब वह सिर्फ 12 साल की उम्र का था। तो कौन से ईयर में फरगाना की जो गद्दी है उसको संभाला गया था बाबर के द्वारा। तो गिवन ऑप्शंस में से आपका इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। और जो हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऑन 12 अगस्त डैश द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो 12 अगस्त को डैश को मुगल सम्राट रहेंगे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। तो वो कौन से ईयर में किया गया था, कौन से ईयर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दीवान ऑफ बंगाल में शामिल कर लिया गया था। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये सीरीज रहेगी 1000 हमारे हिस्ट्री क्वेश्चंस की, जिनके पार्ट आपको टाइम टाइम पे प्रोवाइड कराए जाते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो आप बाकी की वीडियोस जो है उनको भी जरूर फॉलो करें। हिस्ट्री के क्वेश्चंस की पूरी आपको सीरीज मिलने वाली है जिसमें हिस्ट्री पूरा जो टॉपिक है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। धन्यवाद।